नमस्कार, आप देख रहे हैं हालवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई शुरू, बालक बालिकाओं ने दिखाया दमखम। ग्रामीणों ने ऐतिहासिक बावड़ी का जीर्णोद्धार कराने की मांग की, कहा प्रशासन कर रहा है ऐतिहासिक बावड़ी की अनदेखी। सरकारी जीप और जुगाड़ गाड़ी की हुई टक्कर में नाथ संप्रदाय के साधु की हुई मौत। गौ तस्करी और पुलिस मुठभेड़ मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, पूर्व अन्य आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नौगांवा पुलिस ने साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत नौगांवा थाना पुलिस ने जग्गू का बास में दबिश दे रहे एक आरोपी असलम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी असलम जग्गू का बास पाटा थाना नौगांवा का रहने वाला है। पावर लिफ्टिंग इंडिया द्वारा गत 19 से 21 दिसंबर को इंदौर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय नेशनल कोच कोर्स लेवल 2 का आयोजन हुआ, जिसमें वेस्ट जोन के 20 कोच ने भाग लिया, जिसमें 3 दिन तक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल परीक्षा भी आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान के एकमात्र आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नेशनल कोच कोर्स लेवल 2 की परीक्षा पास की। ये जानकारी इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर विनोद साहू, उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया ने दी। आशीष जैमन सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर जयपुर में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सिस्टर जामी ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। कोर्स करने वाले राजस्थान के एकमात्र कोच आशीष जैमन है और खिलाड़ी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अरशद गैंग से जुड़े फरार आरोपी जमशेद बैरला निवासी खैरतल को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि प्रकरण में पुलिस पूर्व में ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर चुकी थी, जबकि जमशेद बैरला घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी जमशेद बिरला अरशद गैंग के सक्रिय सदस्यों में शामिल रहा है और फरवरी माह में हुई घटना में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। माह फरवरी 2025 में अरशद गैंग के लोगों ने जीडी कॉलेज अलवर के पास से 2 गाय पिकअप गाड़ी में भरी थी। रात्रि में जो हमारी पुलिस दल गश्त कर रहा था, उनसे आमने सामने मुठभेड़ होने पर उनमें से एक व्यक्ति को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था और गायों को बरामद कर ली गई थी। फायरिंग की घटना भी हुई थी। फिर अन्य अरशद और अन्य जो 2 आरोपी और थे उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया था। जमशेद बेरला जो खैरतल तिजारा जिले का रहने वाला है, वो काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको अभी इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में कर्नल सत्संगी मेमोरियल स्कॉलरशिप 2026-27 के अंतर्गत आयोजित यूसीएसकेएम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में सफल विद्यार्थियों को रविवार को स्कॉलरशिप राशि और सम्मान प्रदान किया गया। ये परीक्षा विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार परीक्षा का प्रथम चरण 13 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ था, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न कक्षाओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से कुल 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वितरित की गई। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के नटनी के बारा के पास सड़क दुर्घटना में नाथ संप्रदाय के साधु की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बांदीकुई से नाथ संप्रदाय के साधु लक्ष्मण नाथ जुगाड़ गाड़ी में सवार होकर भरतरी महाराज की तपोभूमि पर योगी समाज की मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे।
लटनी गबारा के पास तेज गति से आ रही पुलिस की जीप ने जुगाड़ के टक्कर मार दी, जिससे साधु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साधु अरेना गांव के रहने वाले थे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रावली बिहार थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि फरवरी 2025 में थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी व मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों की तलाश की गई। जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की गई मोटरसाइकिल को आरोपी जिले से बाहर दौसा ले गए थे, जहां से पुलिस ने पहले ही मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया था। इस प्रकरण में आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है तथा आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। माह मई 2025 में मोटरसाइकिल चोरी हुई थी हमारे इलाके से, रावली बिहार से। इसमें साहिल तारिक नाम के जो जिला दीग के रहने वाले 2 लड़के हैं, वो मोटरसाइकिल लेके फरार हो गए थे, जिनका पुलिस ने पीछा किया। डीग में जाते ही मोटरसाइकिल को छोड़ करके भाग गए। मोटरसाइकिल को तो बरामद कर ली गई और उन दोनों लोगों को अब गिरफ्तार किया गया, जो फरार चल रहे थे। आरोपी साहिल और तारिक है। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड खुशखेड़ा में एक भव्य एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड की संपूर्ण पैरामाउंट कम्युनिटी, समस्त स्टाफ एवं सीनियर मैनेजमेंट ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। ये रक्तदान शिविर रोटरी क्लब के वर्तमान 6 माह के कार्यकाल का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर सिद्ध हुआ। इस शिविर में 200 यूनिट रक्तदान किया गया, जो मानवता की सेवा में एक प्रेरणादायक योगदान है। आयोजित रक्तदान शिविर में रोटरी ब्लड बैंक गुरुग्राम की अनुभवी टीम ने सहभागिता की, जिन्होंने अत्यंत व्यवस्थित, सुरक्षित एवं अनुशासित ढंग से पूरे रक्तदान शिविर का सफल संचालन किया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात रक्तदान शिविर को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, जो सेवा, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण बना। दीप प्रज्वलन के पश्चात विधिवत रूप से रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया, जो अत्यंत सफल एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। शिविर में शामिल हुए सभी रक्तवीरों को रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी के माध्यम से सम्मान स्वरूप प्रत्येक रक्तदाता को एक कॉफी मग व एक आरती की किताब भेंट की गई। इसके अतिरिक्त कंपनी परिसर में कार्यरत सभी 200 कंप्यूटरों पर माउस पैड उपलब्ध कराए गए। वहीं कंपनी प्रबंधन की ओर से सभी रक्तवीरों को एक एक फ्लास्क भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। ये सम्मान न केवल रक्तवीरों के प्रति आभार का प्रतीक था, बल्कि समाज सेवा के प्रति प्रेरणा देने वाला एक सराहनीय कदम भी सिद्ध हुआ। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा मैक्स हॉस्पिटल, जगदम्बा आई हॉस्पिटल एवं डॉक्टर लाल पैथ लैब के सहयोग से एक भव्य एवं विशाल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन पुलिस लाइन भिवाड़ी में किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में भिवाड़ी क्षेत्र के सभी थानों एवं पुलिस लाइन के जवानों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर के अंतर्गत मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम द्वारा सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, ENT जाँच, आंखों की जाँच, हृदय रोग संबंधी जाँच एवं जनरल फिजिशियन द्वारा जाँच की गई। साथ ही महिला पुलिस जवानों के लिए गायनेकोलॉजी विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य जांच भी की गई।
शिविर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू, उप पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी कैलाश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक तेजारा शिवराज के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक कैलाश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक शिवराज ने भी शिविर में उपलब्ध सभी स्वास्थ्य जांच सेवाओं का लाभ उठाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से पुलिस जवानों का उत्साह बढ़ा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक सशक्त संदेश भी समाज में तक पहुंचा। रोटरी क्लब भिवाड़ी एवं सोनी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में प्रेसिडेंसी द इंटरनेशनल स्कूल में एक एनीमिया जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हीमोग्लोबिन स्तर की जांच, एनीमिया की प्रारंभिक पहचान तथा पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। जांच के साथ साथ बच्चों को संतुलित आहार, आयरन युक्त भोजन एवं स्वस्थ दिनचर्या के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कैंप में सोनी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सोनी एवं डॉक्टर अर्नब सोनी अपनी संपूर्ण मेडिकल टीम के साथ उपस्थित रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी की ये पहल बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम सिद्ध हुई। प्रेसिडेंसी द इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शालिनी एवं आज के कैंप की कोऑर्डिनेटर श्रीमती रेणुका सोंधी ने डॉक्टर राकेश सोनी, सोनी हॉस्पिटल की समस्त टीम तथा रोटरी क्लब भिवाड़ी के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया। विद्यालय परिवार की ओर से उन्होंने इस सहयोग के लिए दिल से साधुवाद और कृतज्ञता प्रकट की। पुलिस थाना भिवाड़ी ने लड़की बनकर सोशल मीडिया से चैटिंग कर झांसा देकर किया अपहरण और लूट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता इन दिनों खेल प्रतिभाओं का शानदार मंच बनी हुई है। प्रतियोगिता के अंतर्गत सब जूनियर वर्ग के मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ भाग ले रहे हैं। नन्हे तीरंदाजों की सटीक निशानेबाजी और आत्मविश्वास दर्शकों को खासा प्रभावित कर रही है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी नियमित अभ्यास, कोचिंग और खेल भावना का परिचय देते हुए अपने बेहतर प्रदर्शन से चयन की दौड़ में शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे न केवल खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि अलवर जिले का नाम भी राज्य स्तर पर रोशन होगा। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है मिनी सब जूनियर का, जिसमें अंडर एज 10, अंडर एज 13 और 15 के बच्चे, बालक और बालिकाएं भाग ले रहे हैं। ये यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे वो बच्चे स्टेट के लिए जाएंगे खेलने। उनका राज्य स्तर पे जो चैंपियनशिप होगी उसके लिए यहाँ से सिलेक्शन होगा उन बच्चों का। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक विरासत प्राचीन बावड़ी प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। स्थानीय ग्रामीण सुभाष व प्रहलाद मीणा ने बावड़ी का जीर्णोद्धार कराए जाने की राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत फिरोजपुर जागीर के बावड़ी गाँव में करीब 300 वर्ष पहले अलवर के दीवान सांवल राम ने ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण कराया था। बावड़ी के नाम से ही गांव का नाम बावड़ी रखा गया। बावड़ी के अंदर एक शिव मंदिर बना हुआ था, जिसे चोरों ने खंडित कर दिया और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये विशालकाय बावड़ी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से बावड़ी गांव की ऐतिहासिक बावड़ी का जीर्णोद्धार कराकर ऐतिहासिक विरासत को बचाए जाने की मांग की है। ये बावड़ी बहुत पुरानी बावड़ी है, प्राचीन, और कम से कम ये दीवानों की टाइम की बनी हुई बावड़ी है। और ये बावड़ी के नाम से यहाँ बसावट हुई है गाँव की, जो बावड़ी गांव के नाम से आज जाना जाता है। और ये बावड़ी कम से कम 150 वर्ष पुरानी बावड़ी है। और ये इसमें 7 मंजिल की बावड़ी है। और इसमें अंदर मंदिर था, कुआं है, जो पहले पानी इसी से गांव की पूर्ति होती थी, पानी पात की पीने के लिए, कृषि के लिए भी। और अब इसकी हालत इतनी खराब है कि बावड़ी की, कि एक बार बारिश हुई थी, उसमें ये पानी दे बूढ़ा इसमें, तो उसकी वजह से बावड़ी में मट्टी चली गई और कई मंजिल बावड़ी दब चुकी है मट्टी के जाने के कारण। आपका नाम क्या? मेरा नाम है सुभाष, जो मैं बावड़ी गांव का ही रहने वाला हूँ। मंदिर है प्राचीन। हमारे गांव बावड़ी में, हमारे गांव का नाम बावड़ी है, ये बावड़ी के नाम से ही है। हमारे गांव में पुरानी बावड़ी है जो दीवानों ने बनवाई थी, जो करीब 200-300 वर्ष पुरानी है। इस बावड़ी में एक बार 10-15 साल पहले बारिश का पानी आने से काफ़ी उसमें रेत चली गई और पानी भी चले गए, तो 2-3 मंजिल तो मट्टी भर गई। और इसमें शंकर भगवान का मंदिर भी था, मंदिर को भी किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। और बावड़ी में घरों के वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे कोई भी जनहानि का भी डर है, गिराव अवस्था में हो रही है। इसकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही है। सरकार अपने हिसाब से इसकी देखभाल करवाए।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना भिवाड़ी ने चोरी की घटना के महज 2 घंटे में चोरी के माल सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 9 पंखे जब्त किए गए हैं। रविवार को पत्रकार हितों को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। मोतीडूंगरी स्थित वसुंधरा कॉलेज परिसर में आयोजित बैठक में जिले के पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकार महासंघ के गठन पर सहमति जताई। बैठक का उद्देश्य पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और भविष्य को लेकर एक सशक्त संगठन खड़ा करना रहा। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व पत्रकार संगठन के अध्यक्ष मुकेश बावालिया का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने संगठन के उद्देश्य, उसकी भूमिका और पत्रकारों की एकता की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनके अनुभवों से सभी उपस्थित पत्रकारों को दिशा और प्रेरणा मिली। बैठक के दौरान सभी पत्रकारों ने एक राय होकर पत्रकारों के लिए बीमा सुविधा, मानदेय व्यवस्था, कार्यस्थल सुरक्षा, साथ ही पत्रकारिता की दशा और दिशा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा की। इसके साथ ही पत्रकारों के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार को लेकर भी ठोस सुझाव सामने आए, जिन पर संगठन के स्तर पर आगे कार्य करने का संकल्प लिया गया। बैठक का माहौल पूरी तरह सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहा, जिसमें सभी ने संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस क्रम में आगामी रविवार 25 जनवरी को एक बड़ी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पत्रकार महासंघ का पंजीकरण किया जाएगा और कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की जाएगी। ये पहल न केवल पत्रकारों के हितों की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि पत्रकारिता को एक नई मजबूती और सम्मान दिलाने की दिशा में भी अहम कदम मानी जा रही है। इस दौरान पत्रकार स्वदेश कपिल, विकास कुमार, मनोज बेनीवाल, पीयूष उपाध्याय, दीक्षित, आशीष गौड़, राजेश गुप्ता, भारत प्रधान, संदीप यादव, पीयूष पाठक, लक्ष्य खत्री, शिवचरण, युवराज, मनीष बावलिया, नितेश शर्मा, रूपेश शर्मा, पवन छाबड़ा, चंद्रमोहन, प्रदीप सरदार, रमेश शर्मा, अशोक सोनी, पवन छाबड़ा, मनीष अरोड़ा सहित कई अन्य पत्रकार शामिल थे। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से खुदनपुरी रोड स्थित उजागर सिंह कॉलोनी में नारी सर्जन स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन समाज सेवी झाबरमल यादव ने किया। यहां प्रथम चरण में सिलाई व कढ़ाई के साथ जूट का सामान, गाय के गोबर से बने उत्पाद और खाद्य सामग्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केंद्र में मशीनें व सभी सुविधाएं डूंगाराम यादव एवं मनी देवी की स्मृति में JMCC इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर झाबरमल यादव की ओर से प्रदान की गई है, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण नेक कमाई की टीम देगी। इस अवसर पर नेक कमाई के संरक्षक दौलतराम हजरती ने बताया कि नारी सर्जन के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसके तहत बहुत से प्रशिक्षण दिए जाएंगे। नारी सर्जन कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम संयोजक रेखा महलावत ने महिलाओं से स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। अलवर किशनगढ़ हाईवे मार्ग पर बम्बोरा हनुमान मंदिर के सामने कट पर बाइक सवार सहायक शिक्षक को बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में शिक्षक ही की मौके पर ही मौत होगी। मृतक के भाई अशोक कुमार पुत्र हरि सिंह खाती ने मुकदमा दर्ज कराया कि सुबह करीब 9 बजे उसका भाई महेश कुमार गांव मूसाखेड़ा में SIR की ड्यूटी के लिए अपनी बाइक से जा रहा था कि गांव बम्बोरा घाटा हनुमान मंदिर के सामने कट के पास पहुंचा तो अलवर की ओर से आ रही एक रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार महेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव किशनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। श्री सीताराम जी महाराज हनुमान मंदिर आड़ापाड़ा अलवर के 21वां स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर 20 जनवरी मंगलवार को प्रातः 10 बजे रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत गोपेश शर्मा ने बताया कि 21 जनवरी बुधवार को प्रातः 11 बजे हवन व 22 जनवरी गुरुवार को प्रातः 11 बजे महाआरती होगी।
उसके उपरांत दोपहर 12 बजे भंडारा आयोजित किया जाएगा। संगीत में सुंदरकांड एवं भजन दोपहर 1 बजे किया जाएगा। पुलिस थाना भिवाड़ी ने मारपीट व बंधक बनाकर गाड़ी लूट कर ले जाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा करीब 2 साल पूर्व अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। 3 आरोपी व वारदात के दौरान लूटी गई गाड़ी पूर्व में बरामद की जा चुकी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपुरा में बीती रात शुक्रवार 16 जनवरी को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर विद्यालय परिसर का दरवाजा काटकर अंदर घुसे और वहां लगा इन्वर्टर व 2 बैटरियां चोरी कर ले गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रवीर सिंह राजपूत ने बताया कि चोरों ने वारदात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को नाकाम करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। इसके अलावा विद्यालय में रखी अक्षय पेटी को तोड़कर उसमें रखी नगद राशि भी चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रधानाचार्य द्वारा मुंडावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विद्यालय में हुई चोरी की इस घटना से ग्रामीणों व विद्यालय स्टाफ में रोष व्याप्त है और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अगर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।